नमस्कार विद्यार्थियों, मैं नरेश जैन। आज कक्षा 12वीं की हिंदी साहित्य की पुस्तक सरयू के 8वें पाठ सूर्यकांत त्रिपाठी को लेकर आपके सामने प्रस्तुत हूँ। सबसे पहले हम कवि परिचय केवल 2 अंक का आता है। शॉर्ट कवि परिचय तैयार करना है। मैंने 3 बातें लिखी हैं केवल। कवि का जन्म, कवि निराला का जन्म 21 फरवरी 1896 को मेदिनीपुर पश्चिम बंगाल में हुआ था। उनका जीवन बड़े अभावों में गुजरा। बीमारी के कारण उनकी पत्नी की मृत्यु हो गई। उनकी एकमात्र पुत्री थी सरोज, उसकी मृत्यु हो गई। और 15 अक्टूबर 1971 को दारागंज इलाहाबाद में इन्होंने अपने अंतिम सांसें ली। निराला जी को छायावाद के चतुष्टय कवि कहा जाता है। वो छायावाद के विद्रोही कवि भी माने जाते हैं। उन्हें हिंदी में मुक्त छंद का प्रवर्तक माना जाता है। उनकी रचनाओं में अनामिका, परिमल, गीतकार, तुलसीदास, सरोज स्मृति हिंदी का एकमात्र शोक गीत है। इसके अलावा अर्चना, आराधना, राम की शक्ति पूजा। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला अनोखे कवि थे। उनकी कविताओं में वर्ग चेतना, वर्ग संघर्ष और युगीन संस्कृति के दर्शन होते हैं। निराला जी को मतवाला पत्रकार के पाठकों ने निराला की उपाधि दी। उनका गद्य साहित्य भी काफ़ी समृद्ध है और हिंदी साहित्य में इस अनूठे कवि को सदैव याद किया जाएगा। आज देखिए, आपकी 12वीं की हिंदी में राम की शक्ति पूजा प्रबंध काव्य में से कविताएं ली गई हैं। मैं आपको शॉर्ट में पहले बता दूं कि जब राम रावण युद्ध हो रहा है तब राम घोर निराशा में आ जाते हैं। वो देखते हैं एक से एक बाणों को चलाते हैं, फिर भी रावण पर उनका कोई असर नहीं होता है। तो उनको लगता है कि अब तो इस समर में हार होगी। तभी जाम्बवंत उनको समझाते हैं कि हे प्रभु, ऐसा नहीं होगा। जब रावण शक्ति की आराधना कर सकता है तो आप भी शक्ति की आराधना कीजिए, तब तक युद्ध को हम संभालेंगे। राम शक्ति की आराधना शुरू करते हैं, लेकिन उनका यज्ञ पूरा होने से पहले देवी को चढ़ाने के लिए एक कमल कम पड़ जाता है। अब राम यदि वहाँ से उठते हैं, कमल लेने जाते हैं, तो उनका यज्ञ या उनका पूरी तपस्या भंग हो जाती है। तो वो सोचते हैं, उनके मन में ध्यान आता है कि माँ मुझको राजीव नयन कहती थी, इसका मतलब मेरी आँखें भी कमल के समान है। और देवी को वो अपनी एक आँख अर्पित करने के लिए तैयार हो जाते हैं। जैसे एक बाण निकाल के अपनी आँख पर वो आँख निकालने की लिए चलाते हैं, तभी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर साक्षात दुर्गा प्रकट हो जाती हैं और दुर्गा उनको आशीर्वाद देती हैं और राम तुम्हारी विजय हो गई, और कहते ही उनके मुख में समा जाती। यही विषय उठाया है निराला जी ने अपनी राम की शक्ति पूजा। देखिए, है अमानिसा उगलता गगन घन अंधकार, खो रहा दिशा का ज्ञान, स्तब्ध है पवन चार, अप्रत्यहत गरज रहा पीछे अम्बुद विशाल, भूधर यो ध्यान मग्न केवल जलती बस। भयंकर दृश्य, अमावस्या की रात है। चारों तरफ आकाश में घना अंधकार फैला हुआ है। हवा अंधकार में चलती हुई हवा से दिशा का ज्ञान नहीं हो रहा है। विशाल सागर है, बिना रोक टोक गरज रहा है। और धरती, पर्वत, भूधर यो ध्यान मग्न केवल जलती मिसाल। और जो पर्वत है वो केवल ऐसा है जैसे कोई ध्यान मग्न मिसाल जल रही हो। उस समय स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, स्थिर राघवेंद्र को हिला रहा फिर संशय, रह उठता जग जीवन में रावण जय वे, जो नहीं हुआ आज तक हृदय रिपु दम विश्रांत, एक भी अयुत लक्ष्य में जो रहा जो दुराक्रांत, कल लड़ने को हो रहा विकल वह बार बार, असमर्थ मानता मन उद्यत हो हारा। राघवेंद्र या राम के लिए है। राम को आज भी वो संशय हिला रहा है। क्या संशय है राम को? कि बार बार के रावण की जय नहीं हो जाए, कहीं मेरी पराजय नहीं हो जाए। कभी भी उनका हृदय कभी भी दुश्मनों को दमन करते समय इतना क्लांत नहीं हुआ। आज हजारों लाखों लड़ाइयों में, लेकिन आज वो इतना विकल हो रहा है कि वो शत्रुओं को सदा दमन करने वाला है। हजारों लाखों की भीड़ के सामने भी हताश नहीं होने वाला है। लेकिन आज वो अपने आप को असमर्थ मान रहे हैं राम कि ये युद्ध अब जीता नहीं जा सकता। कुछ क्षण तक रहकर मौन सहज निज कोमल स्वर, बोले रुक्मणी मित्र बर विजय होगी न सब। कुछ समय चुप रहकर अत्यंत कोमल स्वर में राम बोले अपने बानर भालुओं से, साथियों से, क्या वो ये युद्ध हमसे विजय नहीं होगा। नहीं, ये नहीं रहा नर बानर का राक्षस से रण, उतरी पा महाशक्ति रावण से आमंत्रण। अब ये नर बानर और राक्षसों की लड़ाई नहीं है। बड़ी बड़ी महाशक्तियाँ रावण से आमंत्रण पाकर इस युद्ध में उतर आई हैं। अन्याय जिधर है,
अन्याय जिधर है उधर सख्त, कहते चल चल हो गए नैन कुछ बूंद पुनः ढलके दृग। जिधर अन्याय है सारी शक्तियाँ उधर ही हो गई, यानी सारी शक्तियाँ राक्षस यानी रावणों के साथ हो गई हैं। इतना कहते हुए राम के आंखों से आंसू छलकने लगे। रुक गया कंठ चमका लक्ष्मण तेज प्रचंड, दस गया धरा में कपे गए युग पद मसक दड़। राम का कंठ रुक गया, रावण लक्ष्मण का तेज चमकने लगा और हनुमान ने पैर पकड़कर धरा में ऐसा लगा जैसे धरती में घुस गए। उन्होंने करने लगे। जामवंत बोले, जामवंत बड़े बुद्धिमान माने जाते हैं, वरिष्ठ माने जाते हैं, उन्होंने सब भावों को समझते हुए कहा। वो बड़े स्थिर थे। सुग्रीव बड़े व्याकुल थे, जैसे कोई घाव हो गया हो। विभीषण ने कार्यक्रम बताते हुए निश्चित करते हुए कहा। ऐसा पूरा वातावरण एकदम शांत हो रहा था, चुप सा मौन, चारों तरफ मौन था। निज सहज रूप में संयत हो जान के प्राण बोले, आया न समझ में ये देवी विधान। अपने आप में संयमित होते हुए जान की प्राण मतलब राम बोले, मेरी समझ में ये देवी विधान नहीं आया। रावण अधर्मरत भी अपना और मैं हुआ अपर। देखो कैसे देवी देवता हैं। रावण अधर्म में लगा हुआ है, वो उनका अपना हो गया और मैं उनका अपना होते हुए भी अपर माने पराया हो गया। ये रहा शक्ति का खेल, समर शंकर शंकर विस्मयबोधक। ये कैसा शक्ति का खेल है। शिव शिव करता मैं योजित बार बार असर निकर निश्चित। मैं बार बार बड़े भयंकर बाणों को चलाता हूँ, हो सकता जिनसे यह संस्कृति संपूर्ण विजित। संस्कृति माने सृष्टि, ऐसे बाण हैं जिनसे पूरी सृष्टि जीती जा सकती है। जो तेज पुंज सृष्टि का रक्षा का विचार है, जिसमें निहित पतन घातक संस्कृति अपार। ऐसे तेज पुंज जिनमें सृष्टि का रक्षा का विचार है, ऐसे घातक हथियार हैं, लेकिन फिर भी राम असहाय क्यों हो रहे हैं। के हुए भानुकुल भूषण, वहाँ मौन क्षण भर बोले विश्वत कंठ से जामवान रघुवर। विचलित होने का मैं विचलन नहीं देखता मैं कारण। राम को अधीर होते हुए देखकर जामवंत बोले, हे राम आप इतने अधीर मत होइए, ऐसा अधीरता का कोई कारण नहीं है। हे पुरुष सिंह, हे पुरुष रूपी सिंह, कर्मधारय समास से पुरुष सिंह, ये राम के लिए आया है। यहाँ अन्य पद प्रधान हो गया तो बबूरी हो जाएगा। तुम भी यह सत्य करो धारण, आराधन का दृढ़ आधारण से दो उत्तर। रावण ने शक्तियां अर्जित की हैं, किससे? आराधना से, तपस्या से। तुम भी तपस्या करो और तपस्या के द्वारा ही तपस्या का उत्तर दो। तुम बरो विजय संयत प्राणों से प्राणों पर, रावण शुद्ध होकर भी यदि कर सकता त्रस्त, तो निश्चय तुम हो सिद्ध करोगे उसे ध्वस्त। आराधन कीजिए, आप भी तपस्या कीजिए और उन शक्ति को अर्जित कीजिए। रावण अशुद्ध होकर भी इतनी शक्ति हासिल कर सकता है, तो आप तो जरूर अपनी सिद्धि हासिल करेंगे। शक्ति को करो मौलिक, कल्पना करो पूजन, छोड़ दो जब तक ना हो सिद्ध हो रघुनंदन। समर को छोड़ दो हे राम, तब तक आपको सिद्धियां प्राप्त नहीं हो जाती हैं। तब तक लक्ष्मण है महावाहिनी के नायक, तब तक युद्ध चलेगा तो लक्ष्मण सेना नायक होंगे। मध्य मार्ग में अंगद, दक्षिण श्वेत सहायक। मध्य मार्ग में अंगद संभालेंगे और दक्षिणी भाग में यहाँ मध्य भाग में बालीपुत्र अंगद कमान संभालेंगे और मैं भालू सेना को बाईं ओर हनुमान, नल, नील और छोटे जो कपि हैं वो उनके प्रधान होंगे। सुग्रीव, विभीषण और अन्य यूथपति हैं वो भी समय समय पर आएंगे जहाँ रक्षा की आवश्यकता हुई या जहाँ डर होगा। ये अंतिम जब ध्यान में देखते चरण युगल, राम ने बढ़ाया कर लेने को नील। राम तपस्या में लीन हो जाते हैं और जप का अंतिम मंत्र चल रहा है और उन्हें कमल माता को, देवी को भेंट करने हैं। राम ने जैसे कमल लेने के लिए हाथ बढ़ाया, कुछ लगा न हाथ हुआ सहसा स्थिर मन चंचल। ध्यान की भूमि से उतरे खोले पलक विमल। लेकिन उनके हाथ में जब वहाँ कमल नहीं मिला तो उनका मन बड़ा चंचल हो गया। वो ध्यान की भूमि से उतरे, उन्हें आंखें खोली तो देखा कि वहाँ कमल नहीं था। देखा वहाँ रिक्त स्थान, ये जब का पूर्ण समय, आसन छोड़ना असिद्धि भर गए नैन। उन्होंने देखा ये जब का अंतिम समय चल रहा है, आसन छोड़ना में सिद्धि भंग हो जाएगी। उनकी दोनों आंखों में नैन द्वय। कौन सा समास है? नैन द्वय, जिसमें संख्यावाची पद होता है दोनों नैनों में, तो दिग होता है, यहाँ दिग समास है।
में आंसू आ गए। दिख जीवन को जो पाता ही आया है वो, दिख साधन जिसके लिए सदा ही किया सो, जानकी हाय उद्धार प्रिया का हो न सका, वह एक और मन रहा राम का जो न थका। उन्होंने देखा, उसने देखा मेरे जीवन को कितना धिक्कार है, मुझे सदा विरोध का ही सामना करना पड़ा। अरे एक सीता को नहीं, मैं सीता का उद्धार नहीं कर सका। अब राम का वो मन, राम बड़े दुखी हुए, लेकिन राम का भी एक मन था जो थका हुआ नहीं था। वह नहीं जानता दिन, वह नहीं जानता विनय, कर गया भेद वह मायावरण प्राप्त कर जय। वो राम का एक मन था जो अटल था, वो दैन्यता नहीं जानता था, और वो इस माया के वातावरण को, मायावरण को जीतने में समर्थ था। बुद्ध के दुर्ग पहुंचा विद्युत गति हत चेतन, राम में जगी स्मृति हुए सजग भाव प्रबल। और राम का वो मन बुद्धि के उसके लिए पर जा पहुंचा बिजली की गति से। यहाँ राम की बुद्धि सजग हुई और उनका ये मन में भाव आया। क्या भाव आया? यह है उपाय कह उठे राम जो मंत्रित घन राम, उमड़ते बादल की तरफ कहने लगा, अरे ये इसका भी एक उपाय है। क्या उपाय है? कहती थी माता मुझको सदा राजीव नयन, अरे मेरी माँ कौशल्या मुझे सदा राजीव नयन कहती थी। इसका मतलब मेरे नेत्र कमल जैसे हैं, दो नील कमल हैं, शेष अभी है पुरस्चरण, मेरे पास अभी दो आंखें रूपी कमल हैं। अरे मुझे तो एक की जरूरत है। अरे पूरा करता हूँ देकर मात एक नयन, अरे मैं एक अपना नयन देकर ही अपने यज्ञ को, अपनी तपस्या को, अपने मंत्र को पूरा करता हूँ। कहकर देखा तुड़ीर जिसमें बाण रखे जाते हैं, ब्रह्मसर रहा झलक, उसमें ब्रह्मसर झलक रहा था। उन्होंने हाथ में ले लिया हस्त लक लक करता हुआ महाफलक। उन्होंने हाथ में निकाल लिया, किसके लिए? अपनी आंख निकालने के लिए। ले अस्त्र बाएं हाथ में उस बाण को लेकर, और दक्षिण का दक्षिण लोचन और दाई आंख को दाई ओर करके ले अर्पित करने को उद्यत हो गए। सुमन पुष्प अर्पित करने के लिए वो अर्पित हो जाते हैं। जिस क्षण बध गया वेदने का दृढ़ निश्चय, जिस क्षण उनके मन में ये हो गया कि अब तो मुझे अपनी आंख निकाल के ही देनी है, जैसे ही उन्होंने तीर बढ़ाया, कापा ब्रह्मांड हुआ देवी का, तुरंत उदय ब्रह्मांड कांपने लगा और तुरंत दुर्गा प्रकट हो गई। साधु साधु साधक धीर धर्म धन धन्य राम, कह लिया भगवती ने राघव का हस्त थाम। अरे रुको रुको, महान साधक धर्म धन राम तुम धन्य हो। ऐसा कहते हुए माँ दुर्गा ने रामचंद्र का हाथ पकड़ लिया। देखा राम ने सामने श्री दुर्गा भास्वर, राम ने देखा साक्षात दुर्गा सामने खड़ी हुई बोल रही है। बाम पद असुर स्कंद पर और दक्षिण हरि पर, बाएं उनका बाएं पैर था वो राक्षस के कंधे पर था, और दक्षिण पैर था वो दक्षिणी पैर दक्षिण हरि पर, सिंह पर, हरि माने सिंह। ज्योतिर्मय रूप हस्तदश विविध अस्त्र सज्जित, और ज्योतिर्मय ज्योतिमान प्रकाशित हुए हस्त 10 हाथों में हथियार लगे हुए थे। मंद स्मित लख हुई विश्व की श्री लज्जित, उनकी मंद मुस्कान को देखकर लक्ष्मी विश्व की सारी श्री माने शोभा, विश्व की सारी शोभा लज्जित हो गई थी। हैं दक्षिण में लक्ष्मी, उनकी दाईं ओर लक्ष्मी है। सरस्वती वाम भाग, बाईं ओर सरस्वती है। दक्षिण गणेश कार्तिक, बाएं रंग राग, दक्षिण में गणेश जी हैं, और बाईं ओर युद्ध में प्रवीण कार्तिकेय हैं। मस्तक पर शंकर, उस देवी के मस्तक पर शंकर विराजमान हैं। पद पद्मों पर श्रद्धा भर, उसके कमल रूपी चरणों पर श्रद्धा भरकर श्री राम ने, श्री राघव श्री राम हुए प्रणत मंद स्वर बंदन कर, बहुत निवेदन के भाव से उनके चरणों पर झुक गए। तो होगी जय हे पुरुषोत्तम नवीन, कहे महाशक्ति राम के बदन में हुई। माता प्रसन्न हुई राम की शक्ति और भक्ति को देखकर, और उन्होंने कहा कि हे राम, हे पुरुषोत्तम, तुम्हारी विजय होगी। इतना कहते ही वो दुर्गा, साक्षात दुर्गा राम के मुख में लीन हो गई। इस प्रकार राम की शक्ति पूजा में निराला जी ने अधर्म पर धर्म की विजय के प्रतीक रूप में ये कविता लिखी है। और ये कविता आपको कई बार पढ़नी है, समझनी है, इसमें से प्रश्न आएंगे, व्याख्या भी आ सकती है। अगला हमारा वीडियो होगा वो 9वें पाठ में जयशंकर प्रसाद का होगा, जिसमें उनकी कविता पैसौला की प्रतिध्वनि। आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक करें, और नवकार पॉइंट चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि आगे आने वाले वीडियो आपको मिल सकें। धन्यवाद।